गुड मॉर्निंग बच्चों। इस बार आपके सामने कविता के साथ हूँ। यह कविता आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 5 में से ली गई है। कविता का नाम है खिलौने वाला और इस कविता की कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। तो बच्चों शुरू करते हैं। आपने अपने घर के बाहर गली में अक्सर फेरी वालों को आवाज़ें लगाते सुना होगा। फेरी वाले क्या होते हैं बच्चों? फेरी वाले वो होते हैं जो गली गली घूमकर अपना सामान बेचते हैं। जैसे कोई कपड़े बेचता है, कोई बर्तन बेचता है, कोई घर का ज़रूरी सामान बेचता है। तो ऐसे ही इस कविता में एक खिलौने वाला गली में आया है और आपकी तरह ही एक बालक है जो कि अपनी माँ को बता रहा है कि बाहर खिलौने वाला आया है और वह बच्चों को खिलौने लेने के लिए आवाज़ें लगा रहा है। उसके पास ढेर से खिलौने हैं जो वह बेचने के लिए लाया है। सभी बच्चे कोई ना कोई खिलौना खरीद रहे हैं, लेकिन बालक अपनी माँ से कहता है कि जिस तरह के खिलौने सभी बच्चे ले रहे हैं मैं वैसे खिलौने नहीं लूँगा। मैं तो तीर कमान या तलवार खरीदूंगा और राजा राम की तरह जंगल में जाकर ताड़का कौन है बेटा? ताड़का एक राक्षसनी का नाम है और बाकी असुरों को मार डालूंगा। ऐसा करते करते मैं रामचंद्र बन जाऊंगा। और कौशल्या, वो अपनी माँ को कौशल्या कहता है। कौशल्या कौन थे? कौशल्या राजा रामचंद्र जी की माता जी थी। तो वह खुद जब रामचंद्र बन जाएगा तो उसकी माता जी का नाम कौशल्या हो जाएगा। और फिर वो अपनी माँ से कहता है कि अगर तुम मुझे वन जाने को कहोगी, वन का मतलब जंगल, अगर तुम मुझे वन जाने को भी कहोगी तो मैं वन में चला जाऊंगा, पर मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। वो कहता है मैं सारा दिन जंगल में घूमकर वापस किसके पास आऊँगा, और जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं किससे पैसे लूँगा, मैं किससे रूठूँगा, मतलब कि नाराज़ हो जाऊँगा। मुझे रूठने पर मनाएगा कौन? मुझे प्यार से अपनी गोद में बिठाकर मनचाही चीज़ें कौन देगा? बालक अपनी माँ को बहुत प्यार करता है, उसके बिना रह नहीं सकता, और लेकिन वो माँ के बिना भी नहीं रहना चाहता और तीर कमान या तलवार खरीदकर असुरों को भी मारना चाहता है। मुझे उम्मीद है बच्चों कि ये कविता आपको समझ आ गई होगी। मैं आपको कविता के चित्र भी भेज रही हूँ जिससे आपको कविता समझने में आसानी होगी। धन्यवाद।